नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा समय। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा समय, जिसमें आज पढ़ेंगे हम इसका तीसरा भाग। ठीक है, इससे पहले हम 2 भाग इसके बना चुके हैं, तो सबसे पहले उसको देखिए और फिर इस भाग को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे काम को ए कितने दिनों में करेगा। किसको करना है? ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। बी उसी काम को कर रहा है 20 दिनों में। सी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। टोटल काम को कितना हो जाएगा हमारा टोटल काम? दोस्तों हमारा टोटल काम जो है हो जाएगा 180। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या कहलाता है? हमारा टोटल काम कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 10, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 9 और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 6। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हमसे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में आगे कह रहा है बी तथा सी मिलकर काम को आरंभ करते हैं और काम को 2 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो बी और सी दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं 15 काम, तो 2 दिनों में कितना करेंगे? 15 गुना 30 काम करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात टोटल काम तो हमारा कितना है हमें पता है 180 है, तो शेष काम, तो हमारा शेष काम कितना बचा? 180 माइनस 30, कितना? 180 माइनस 30, कितना काम बचा हमारा? यहाँ पर बचा हमारा 150 काम। अब इस 150 काम को कौन करेगा दोस्तों? तो इस 150 काम को करेगा अब ए। ठीक है, इस 150 काम को कौन करेगा अब? ए, क्योंकि दोस्तों बी और सी तो 2 दिन काम कर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस काम को कौन करेगा अब? इस काम को करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कर रहा है ये 10 काम। ठीक है, तो 150 काम कितना दिनों में करेगा? 150 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 15 दिन। कितना आ जाएगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी 4 दिनों में, सी 12 दिनों में कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में, और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? टोटल एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद ए की कार्य क्षमता आ जाएगी हमारी 2, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी 1। तो हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं हमारे 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 12 काम करेंगे, 12 बटे 6 बराबर 2 दिनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी सी किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस पर 6 दिन काम करता है और सी अकेला इस पर 18 दिनों तक काम कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, ए अकेला कर रहा है भाई 6 दिनों में और सी कर रहा है 18 दिनों में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 और सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 और तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 6 18 6। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कर रहा है 3 काम और सी कर रहा है 1 काम। ठीक है, इसके पश्चात अगर ए कर रहा है 3 काम, सी कर रहा है 1 काम, तो बी कितना करेगा? क्योंकि टोटल तो हमें 6 कराना है, तो ये करेगा 2 काम। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 18 बटे 2 बराबर 6 दिनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर नहीं दे रखा इसमें, तो 6 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अंतिम 6 दिन लड़का अकेला काम करे तो काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो आदमी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। एक क्या है हमारा, एक है आदमी और एक है लड़का। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई साहब 24 दिनों में। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3। एक दिनों में कितना काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से कह रहा है अंतिम 6 दिन कौन काम कर रहा है, लड़का काम अकेला कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं लड़के की कार्य क्षमता है हमारी x, 6 दिन अकेला काम करेगा, कितना काम कर देगा, 6x काम कर देगा। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि शेष जो काम है कितना बचेगा, हमारा शेष काम बचेगा 72 माइनस के 6x। ठीक है, 72 माइनस के 6x। तो दोस्तों जो शेष काम ये हमारा आया 72 माइनस 6x, तो इससे पहले तो दोनों एक साथ कर ही रहे होंगे क्योंकि 6 दिन अकेला ही कर रहा है ना लड़का। इससे पहले जो काम है हमारा वो तो साथ में कर रहे होंगे। और टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 26 दिन लग रहे हैं, जिसमें से 6 दिन किसने कर दिया, लड़के ने। तो शेष कितना बचा हमारा, 20 दिन बचा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 72 माइनस 6x बराबर 60। तो 6x बराबर कितना आ गया हमारा, 12। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ रहा है 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो b की कार्य क्षमता है वो है 2 और a की कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो दोस्तों आदमी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो 72 काम करेगा कितने दिनों में, 72 दिनों में करेगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी काम के 7/10 भाग को राम कितने दिनों में कर रहा है, राम जो है 15 दिनों में कर रहा है। उसके बाद वह मोहन की सहायता से बचे काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, एक है भाई साहब हमारे पास क्या, राम, और एक क्या है हमारे पास, मोहन। ठीक है, राम जो है किसी काम को 7/10 भाग के 15 दिनों में कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों कितना है, हमारे पास 150 काम है। ठीक है, तो 150 के 7/10 भाग को, इसका मतलब कितना हुआ, 105। 105 काम को जो मोहन जो है कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 105 काम को अगर ये 15 दिनों में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम। इसका मतलब क्या हुआ, राम की जो कार्य क्षमता है वह कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा, 150 तो हमारा पूरा काम था, 150 हमारा क्या था, पूरा काम था, 150 पूरा काम था। शेष कितना बचा, 150 माइनस 105। तो शेष काम हमारा बचा 150 माइनस के 105 बराबर कितना, तो यहाँ से हमारा बच रहा है कितना काम, 45। ठीक है, इस 45 काम को कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में। a प्लस बी इस काम को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 45 काम को 4 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 45/4 आ गई। तो अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस टोटल काम को, 150 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें तो अब इन दोनों की कार्य क्षमता पता चल गई। तो 150 काम को करेंगे a और b मिलकर 45/4 दिनों में, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 × 45। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 40/3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी और एक लड़का किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। ठीक है भाई साहब, एक आदमी है और एक लड़का है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दूसरा व्यक्ति किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में पहला व्यक्ति आधा काम करता है, दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। कह रहा है दूसरा व्यक्ति जितने समय में करता है, मान लीजिए यह व्यक्ति 2 समय में एक काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके कह रहा है कि 1/6 सॉरी एक बार ये फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए 2 आदमी ए और बी। कह रहा है दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं एक समय में 2 काम कर रहा है, तो जो पहला व्यक्ति है 1/6 समय में ये क्या करेगा, उससे आधा काम करेगा। ये 2 कर रहा है तो ये कितना करेगा, तो ये करेगा मेरे दोस्त 1 काम करेगा। कितना करेगा, ये करेगा 1 काम। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो 6 से 6 कट गया, 1 1 बराबर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये कर रहा है 6 दिनों में, ये कर रहा है 2 दिनों में, टोटल एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं 8, और दोनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना आ गया हमारा, 80 काम आ गया। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। तो हमसे कह रहा है दूसरा व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो दूसरा व्यक्ति करेगा हमारा, एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 80 काम करेगा हमारा, 80/2 बराबर 40 दिनों में। कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है, जबकि वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है हमारा ए और एक व्यक्ति है हमारा बी। कह रहा है कि ए बी की तुलना में कितना गुना अधिक कार्य सक्षम है, 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है। ठीक है, और कह रहा है जबकि वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है हमारी इफिशिएंसी, और जो डेज होते हैं इसके विपरीत होते हैं, 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कितने दिन कम कर रहा है, 2 दिन, और यहाँ पर कितने कर रहा है, 60 दिन कम में कर रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 काम। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी है 1, इसकी है 3, तो ये दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1 बराबर 30 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90, और 1 बराबर 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, ये 90 दिनों में कर रहा है, तो ये टोटल काम आ जाएगा हमारा 90। तो ए प्लस बी एक दिन में कर रहे हैं हमारा 4 काम, तो 90 काम कितने दिनों में करेंगे, 90/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 45/2 बराबर कितना आ गया हमारा, 22 सही 1/2 दिनों, इसका मतलब 22.5 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम यहाँ से आ गया हमारा 216। कितना आ गया, 216। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी, 6, इसकी आ गई 4, और इसकी कितनी आ गई, 3।
ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार को आरम्भ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि भाई ए जो 8 दिन पहले काम छोड़कर गया है, ठीक है, काम छोड़कर गया है, उसको हम 8 दिन काम करा देते हैं। तो 8 दिन में ये कितना काम करता, 8 6 48 काम करता। और सी और जो बी है, ठीक है, वो कितने दिनों में कर रहा है भाई साहब, वो कर रहा है 12 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये 12 दिनों में करता 12 चक्को 48। ये भी कितना काम करता, 48 काम टोटल ये करते, 48 दूना 96 काम करते। ठीक है, तो ये अगर छोड़कर नहीं जाते तो ये 96 काम करते, तो 216 में हम 96 और ऐड कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल काम हमारा हो गया 312। अब इस 312 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 6 + 4 + 3 बराबर 13 दिनों में। ठीक है, एक दिन में करते हैं 13 दिन 13 काम, तो 312 काम करेंगे, 312 बटे 13 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 13 दूना 26, 13 चक्को 52, कितने दिनों में, 24 दिनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ए बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी प्लस सी किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, तथा इसके बाद कह रहा है एलसीएम ले लेते, कितना आ गया एलसीएम हमारा 48। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 48, 12 चौको 48, 16 48। ठीक है, तो कह रहा है इस पर जो ए है उसने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 5 चौको 20 काम कर दिया। लेकिन ए के साथ बी ने भी तो 5 दिन काम किया। उसके बाद कह रहा है फिर बी ने 7 दिन काम किया, तो उस बी ने 7 दिन काम किया, 5 एक के साथ कर दिया, तो सी के साथ कितने दिन करेगा, 2 काम करेगा, यहाँ पर 6 काम कर देगा। टोटल कितना काम हो गया यहाँ पर 26। अब कह रहा है सी बचे काम को 13 दिनों में समाप्त कर रहा है। सी ने बी के साथ 2 दिन काम किया, तो शेष 11 दिन और काम करेगा। ठीक है, 26 काम यहाँ पर टोटल हो गया, शेष काम हमारा कितना बचा, शेष काम हमारा बचा 48 - 26 बराबर कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर हमारा काम बचा 22। कितना काम बचा, 22। ठीक है, अब सी के कितने दिन बचे, 11 दिन बचे। 11 दिनों में सी को 22 काम करना है, तो एक दिनों में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, सी की जो कार्य क्षमता है वह कितनी आ गई, 1। सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। तो हमसे कह रहा है कि सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो दोस्तों 48 काम करेगा 48 दिनों में। कितने दिनों में, 48 दिनों में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, सॉरी कितनी है इसकी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता है दोस्तों 2 आई है ना इसकी कार्य क्षमता। एक ही सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी 2। ठीक है, तो 48 काम को कितने दिनों में करेगा, 48 बटे 2 दिनों में बराबर कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।